Assalamu alaikum and welcome to Update Mathematics. My name is Dr. Atif Hassan Suri and this is a series of videos on National Book Foundation Mathematics Curriculum for Class 9th. अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है जी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई से दो रियल नंबर्स हम लें ए और बी, तो उन दोनों रियल नंबर्स का सम और उनका प्रोडक्ट वो दोनों भी रियल नंबर्स ही होंगे. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसका मतलब यह है कि अगर हम कोई से दो रियल नंबर्स लें ए और बी, तो उन दोनों का सम जो है ए प्लस बी वो किसी भी ऑर्डर के अंदर लिया जा सकता है. आंसर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है. जैसे कि ए प्लस बी जो है उसका सम बी प्लस ए के इक्वल होता है. और इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो भी चेंज नहीं होता अगर हम किसी भी ऑर्डर में उन्हें मल्टीप्लाई करें, यानी ए बी और बी ए दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो इक्वल आंसर देते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें अगर हम तीन एलिमेंट्स लें ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के. और इसी तरह ए टाइम्स बी सी जो है वो इक्वल होगा ए बी टाइम्स सी के. इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सम है उसको हम एसोसिएट कर सकते हैं. पहले दो एलिमेंट्स को सम कर लें और उसके बाद उसमें तीसरा ऐड कर लें, तो अगर हम ऑर्डर चेंज नहीं करते. और इसी तरह हम a प्लस बी को पहले ऐड कर लें और उसमें c ऐड कर दें, तो भी कोई आंसर पे कोई चेंज नहीं आती. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होगा. उसके बाद है जी आइडेंटिटी, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर दो बड़े स्पेशल एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम आइडेंटिटी कहते हैं. एक को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, एक को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. जो ज़ीरो है उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और इसका रोल ये होता है कि इसको हम किसी भी और रियल नंबर के अंदर हम अगर ऐड करते हैं, चाहे राइट साइड पे रख के ऐड करें या लेफ्ट पे ऐड करें, तो आंसर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आती है, वो ए के इक्वल ही आंसर आ जाता है. यानी ए प्लस ज़ीरो जो है वो ए के इक्वल होता है, वो ए की वैल्यू को चेंज नहीं करता. इसी तरह वन जो है वो जब किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, चाहे राइट से हो या लेफ्ट से हो, तो वो उस ए रियल नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, उसको अल्टर नहीं करेगा. देन वी हैव इन्वर्स, कि हर रियल नंबर ए का एक एडिटिव इन्वर्स होता है, यानी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको ए के अंदर जब हम ऐड करें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए. दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ए को माइनस ए के साथ ऐड करें, चाहे राइट साइड पर रख के या लेफ्ट साइड पर रख के ऐड करें, दोनों सूरतों में उसका आंसर जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होगा. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तलाश कर रहे हैं, उसके लिए एक तो ये शर्त है ज़रूरी कि ए जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से डिवीजन जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसलिए ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/a, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर जो है वो आइडेंटिटी आता है, चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें. और फिर जी लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन रियल नंबर्स हों ए बी सी, तो ए को अगर हम ऐड मल्टीप्लाई करें बी और सी के सम के साथ, तो ये प्रोडक्ट जो है ए का और बी प्लस सी का ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा. जैसे हम इसको लिख सकते हैं ए टाइम्स बी प्लस ए टाइम्स सी. और वो किस तरह होगा कि आप ए को दोनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी प्लस ए सी. और इसी तरह चाहे आप ए को लेफ्ट साइड पे रखें या ए को राइट साइड पे रखें, ये प्रोडक्ट इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ वी हैव सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, बट बिफोर दैट आई विल डिफाइन a concept, that is a comparison of mathematical statements or expressions. Two expressions can be compared, or two mathematical statements can be compared by using the equality sign or the inequality sign. यानी दोनों के दरमियान में या तो इक्वल होगा और या फिर इक्वल नहीं होगा, वो दोनों एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा. Now first let us discuss the properties of equality, in which the first property is called the reflexive property. It means that every real number is equal to itself, right? So हर रियल नंबर जो है वो अपने आप के इक्वल होता है. उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि अगर a इक्वल्स b है तो फिर b भी इक्वल टू a होगा. यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट्स रख कर इसको एग्जाम्पल को ट्रिवियल एग्जाम्पल से नहीं समझ सकते. वी हैव टू टेक दीज a and b as variables. Then the next property of equality is transitive property. It says that if a is equal to b and b is equal to c, then a will also be equal to c. And then we have additive property, which says that if a is equal to b,
then we can add same real number c on both sides of the equation without changing the equality. मतलब हम a के इज इक्वल टू b के दोनों साइड पर अगर हम कोई सेम रियल नंबर ऐड करें, चाहे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो वो उस पे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस रहेगी. Similarly, we have the multiplicative property in the equality, which says कि if a is equal to b, then ac is equal to bc and ca is equal to cb for all ab belongs to r. यानी कि अगर हम किसी इक्वेशन के दोनों साइड पर एक ही जैसा रियल नंबर c मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो इक्वेशन चेंज नहीं होती उससे. देन वी हैव टू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी कॉल्ड कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. It means that if we have a plus c is equal to b plus c, or c plus a is equal to c plus b, then we can add, we can subtract or we can cancel c from both sides of this equation, because c is the common number which is added to both sides, so that is why we can cancel out c and at the end we get a is equal to b. Similarly, in case of multiplication, if we have ac is equal to bc or ca is equal to cb एंड सी इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर. यहाँ पर सी का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी इसलिए अगेन है कि जब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर सी से डिवाइड करेंगे इस सी को कैंसिल करने के लिए, तो हमें डिवीजन बाय ज़ीरो क्योंकि डिफाइन नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, दैट इज़ वाई सी मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. तो जब हम दोनों साइड पे सी कैंसिल करते हैं तो वी हैव, देन इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, अमंग व्हिच द फर्स्ट वन इज द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. इट सेज दैट इफ वी हैव टू रियल नंबर्स a and b, then either a greater than b or a is less than b or a is equal to b. इसका मतलब यह है कि अगर दो रियल नंबर्स हों तो a या तो b के इक्वल होगा या फिर a b से बड़ा होगा या a b से छोटा होगा. These are the three only three possibilities for two real numbers, इसलिए इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी कहते हैं. The next one is the transitive property, which says that if a less than b and b less than c, then a will be less than c. And similarly, if a greater than b and b greater than c, then a will be greater than c. वी कैन रिलेट इट विद एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास तीन स्टूडेंट्स हैं, अहमद, सारा और अली, और लेट्स सपोज अहमद की हाइट जो है वो सारा से ज़्यादा है और सारा की हाइट जो है वो अली से ज़्यादा है, देन वी कैन कंक्लूड दैट अहमद इज़ टॉलर देन अली. The next property of inequalities is additive property, which says that if a greater than b, then a plus c will be greater than b plus c. That is, we can add any real number c on both sides of an inequality and it does not change the inequality. अगर वो ग्रेटर है तो ग्रेटर में ही ग्रेटर ही रहेगी. अगर आप कोई कॉमन रियल नंबर ऐड करते हैं दोनों साइड पर, और अगर लेस है तो लेस ही रहेगी, तब भी चेंज नहीं होगी. देन इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर, तब तो इनइक्वालिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता. ए सी लेस देन बी सी अगर पहले से लेस देन था, और a ग्रेटर देन b के केस में हो जाएगा ac will be greater than bc. But in case if we are multiplying an inequality by a negative real number, let's see less than 0, then the inequality sign will change. That is, if a less than b and we are multiplying by a negative number c less than 0, then ac will become greater than bc instead of less than. And similarly, if a greater than b, then ac will become less than bc. The same rule is applied in case of taking the reciprocals. That is, if we have two real numbers a b belongs to r, then if a greater than b, and if we take the reciprocals of these two real numbers, 1 over a will be less than 1 over b. And similarly, if a is less than b, then 1 over a will be greater than 1 over b. Then the last two properties are cancellation properties with respect to addition and with respect to multiplication. In case of addition, if we have a plus c is less than b plus c, that is c is a common real number on both sides being added with a and b, then we can cancel out this c from both sides without disturbing the inequality. The less than sign will remain less than and greater than. Lastly, the cancellation property with respect to multiplication is just like the multiplicative property before that. As we see, when we have a positive real number, and if we cancel this positive real number from both sides of a product, AC is less than BC, then the inequality sign will remain as it is. If it was less than, it will remain as less than. Greater than, in case of greater than, it will remain as greater than. But in case when we have a negative real number and we have a product AC less than BC and we want to cancel C from both sides, then this inequality sign will again be changed, it from less to greater and from greater.
So in today's video we have learned about properties of real numbers and the properties of their equality and properties of their inequality, and we have learned several rules when we multiply a positive real number and a negative real number, what happens to the inequality. If you have any question regarding these properties and any other thing related to this topic, then you can ask me in comment. I would be happy to reply to you. Thank you for watching, and do not forget to subscribe to this channel and click on bell icon for more updated content.